जय हिंद। क्या आप भी क्लास 11 मैथ्स के एनुअल एग्ज़ाम को लेकर थोड़े नर्वस हैं? फिक्र मत कीजिए। आज हम साथ मिलकर उन शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तब यहाँ आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में यहाँ संख्या 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से केवल 15 प्रश्न ही बनाना रहता है, जिसमें एक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित रहता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो बच्चे जो है अक्सर जो है एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे उनको बहुत ही दिक्कत हो जाता है आगे, उस चीज़ को क्लियर उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया है। तो ए यूनियन बी का होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग यूनियन लिख देंगे यूनिवर्स, फिर जो है ए का मान दिया हुआ है तो ए डैश लिख देंगे, जो ए में नहीं रहता है उसको ए डैश कहा जाता है। बी का मान यहाँ दिया हुआ है तो बी डैश जो बी में नहीं है, फिर हम इसका ए यूनियन बी निकाल लेंगे और फिर ए यूनियन बी डैश जो ए यूनियन बी में नहीं है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो ए इंटरसेक्शन जो ऊपर यहाँ पर निकाला गया है उसका मान रखेंगे। इसलिए जो है हम दोनों का आंसर निकालिए, यानी ए यूनियन बी डैश का आंसर हो जाएगा 6 और 7 और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हो जाएगा 6 7। और जो ये ब्रैकेट है हम लोग को हर हाल में सेट थ्योरी में लगाना रहता है, जो हम क्लास में बताए हैं कि इसका ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ लगा दिया गया है। फिर यहाँ सेकेंड नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि आर का जो ये दिया हुआ है रिलेशन, क्या यह फलन है या नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं, इसका कारण देना है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि R2 इज़ नॉट ए फंक्शन। इसका कारण क्या दिया गया है, फॉर ए रिलेशन टू बी ए फंक्शन एवरी एलिमेंट इन द डोमेन द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट मैप टू एग्जैक्टली वन यूनिक एलिमेंट इन द को डोमेन द सेकेंड कॉमेंट। यानी इधर का डोमेन जो है एक एक को डोमेन से ही इसका इमेज बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 2 2 है और 2 4 है, यानी एक साथ 2 को डोमेन में इसका क्या बन गया है, इमेज बन गया, जिसके कारण यह जो है फंक्शन नहीं होगा। इसका हिंदी में भी हम लिख दिए हैं, एक फलन होने के लिए डोमेन के प्रत्येक इनपुट यानी प्रथम तत्व का केवल एक ही आउटपुट द्वितीय तत्व होना चाहिए। इस संबंध में इनपुट दो अलग अलग आउटपुट 2 और 4 से संबंधित है, क्योंकि 2 2 और 2 4 दोनों आर में मौजूद है। चूँकि एक इनपुट के केवल एक से अधिक मान नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। थर्ड नंबर कह रहा है कि फलन f(x) बराबर में माइनस मॉड x का प्रांत ज्ञात करें, यानी जो है इसका डोमेन ज्ञात करना है। तो यहाँ आप f(x) से देते हैं, तो यहाँ पर फिगर से हम लोग डिनोट कर दिए कि यह फिगर जो है y एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यह जो है यहाँ लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) माइनस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द इंटरवल नोटेशन एज -∞ टू इन्फिनिटी। और इसको जो है हम लोग r भी बोलते हैं, -∞ से इन्फिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर भी बोला जाता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 रेडियन को डिग्री में बदले। तो हम लोग जानते हैं 1 रेडियन बराबर में 180 बटा में पाई होता है, तो 8 रेडियन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो फाइनली रिजल्ट हम लोग का आ गया 458.366। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 15 का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं sin 15 को हम लोग लिख सकते हैं sin 45 माइनस में 30, और ये फार्मूला हो गया sin a माइनस में b, sin a इंटू में cos b और cos a इंटू में sin b। इसका वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग पुट किए, sin 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान इतना, और इसका जो हम एलसीएम निकाल दिए और फाइनल रिजल्ट जो गया √3 माइनस में 1 बटा में 2√2। चाहे तो इसको रिसलेनाइजेशन भी कर सकते हैं √2 से ऊपर नीचे, लेकिन आप यहाँ भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध करें sin x माइनस में sin y बटा में cos x प्लस में cos y बराबर में 10x माइनस में y बाई में 2। तो हम लोग LHS लेते हैं, तो ये फार्मूला हो गया sin c माइनस में sin d और नीचे का फार्मूला cos c प्लस में cos d। तो sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है 2 sin x माइनस में y बाई में 2 इंटू में cos x प्लस में y बाई में 2, और cos c प्लस में cos d का फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर 2 cos x प्लस में y बाई में 2 इंटू में cos x माइनस में y बाई में 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x y प्लस cos x प्लस में y ऊपर नीचे कट गया। तो यहाँ फाइनली रिजल्ट क्या आ गया 10x माइनस में y बाई में 2, जो इसको यहीं सिद्ध करना है RHS।
अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस में 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस में 2 sec स्क्वायर π/4। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर 3π/4 को 2 sin पाई माइनस में π/4 इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर π/4 और 2 sec स्क्वायर π/4। 2 इसको हम sin π-4 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी यह जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में sin स्क्वायर π/4 इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस में 2 sec स्क्वायर π/3। हम यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस में cos स्क्वायर π/4। इसका मान क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर है मेमोन। तो इससे यहाँ वैल्यू जो हो गया 2 और यहाँ पे sec स्क्वायर π/3 का मान 4 होता है। तो यहाँ जो हम सॉल्व किए तो इसका लास्टली आंसर कितना आ गया, 10 आ गया है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यह कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, यानी √5x² प्लस में x प्लस में √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है d का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ d का वैल्यू निकाले तो कितना गया, माइनस में 19। ये जो -19 आ गया d से छोटा हो गया, यह रियल वैल्यू नहीं हुआ। रियल वैल्यू नहीं हुआ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो इमेजनरी है। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac, उसी b² माइनस 4ac को ही d बोलते हैं बटा में 2a। यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों ने फुट किया और फाइनली रिजल्ट, और हम ये भी जानते हैं कि -1 का हम इमेजिनरी i हम लोग लिखते हैं, इसको i को आयोटा कहा जाता है। तो फाइनल रिजल्ट यह आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर सॉल्व करना है 4x प्लस में 3 लेस देन 6x प्लस में 7 जहाँ x बिलोंग्स टू r। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट जो है माइनस में 4 से दोनों तरफ कर देते हैं। तो 4x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 या 2x प्लस में 3। फिर -7 जो है दोनों तरफ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनली रिजल्ट आ गया -2 जो है, जो बड़ा है x, यानी x लेस देन -2 हो गया। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि -2 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर लास्टली हो गया विच कैन ऑल्सो बी रिटेन इन इंटरवल नोटेशन एज -2 से लेकर -2 इन्फिनिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है n का मान ज्ञात करें यदि 3np4 बराबर में 5n-1 p4 जहाँ पर n ग्रेटर देन 4 है। तो वहाँ पर हम लोग सिंपल कर दिए हैं, यानी यहाँ पर परमुटेशन का फार्मूला होता है np4 फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n-4 बराबर में 5, यहाँ n फैक्टोरियल n-1 n-1 इसको जो है हम लोग अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ फाइनली रिजल्ट जो है देखते हैं n-1 कट गया, n-2 कट गया, n-3 कट गया, और फाइनली जो है हम लोग इसको n का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ गया, 10 आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ 2nc3 सच डेट nc3 इक्वल टू 12:1। यहाँ भी हम लोग को n का मान निकाल रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में परमुटेशन था, इसमें जो है कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r। तो यहाँ पे उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज़ किए और देखें जो कटने वाला है यहाँ कट किया गया है, और फाइनली रिजल्ट जो है हम लोग का क्या आ गया है, 2n-1, और यहाँ जो है n-1 कट गया, n-2 यहाँ पे कट गया, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो यहाँ पे कैंसिल हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे 3 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है इधर गया और ये इधर गया, और लास्टली जो है n का मान 5 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 12 पे चलते हैं। 99 का पावर 5 का मान द्विपद प्रमेय से ज्ञात करें, यानी बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर ये बाइनोमियल 99 को लिख सकते हैं 100-1 का पावर 5, और जो बाइनोमियल थ्योरम में इसका जो फार्मूला होता है इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। तो फाइनली देखते हैं कि जिसका जो हम लोग ये भी जानते हैं कि NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और NCN का भी वैल्यू 1 होता है। इस फार्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं और कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1, और फाइनली रिजल्ट इतना आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 13 नंबर पे चलेंगे।
लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस में 4 बटा में एक्स क्यू माइनस में 64। अगर यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 बटा 0 फॉर्म, तो यह जो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हम या तो इसको फार्मूला लगाते हैं या तो रेशनलाइजेशन करते हैं। तो x माइनस 4 एक्स क्यू माइनस में 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यू, और नीचे फाइनली जो हम लोग का फार्मूला हो गया ए क्यू माइनस में बी क्यू। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। एक्स माइनस 4 कैंसिल हो गया, तब इसका वैल्यू जो है हम लोग x का मान 4 रखते हैं तो लास्टली आंसर क्या आ जाता है 1 में 48 आंसर आ जा रहा है। अब जो है हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ कर रहा है एक्सपेंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बटा एक्स का पावर 4। तो यहाँ पर जो है वही फार्मूला जो है बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला होता है उसी को जो है हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं NC0 यानी 4C0, यहाँ पर जो है फार्मूला जो यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर फार्मूला लगाए हुए हैं। और ये भी जानते हैं कि NC0 और NCN का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और NCR बराबर में NCN माइनस में R दोनों का दोनों बराबर होता है। और इस फार्मूला के थ्रू हम लोग का यहाँ फाइनल रिजल्ट यह हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम 2 प्लस में 4 प्लस में 6 20, यानी यहाँ पर n का मान निकालेंगे। an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 बटा में d, और n का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। और फिर जो है हम SN का फार्मूला रखेंगे, SN बराबर में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो लास्ट रिजल्ट यहाँ पे आ गया। इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा जो आगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट पार्ट जो है 16 से लेकर 30 तक वो अगले वीडियो में आएगा।